सब्सक्राइब द चैनल। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही दुनिया भर में टैरिफ्स इम्पोज किए, उसके बाद हर जगह यही कयास लगाए जाने लगे कि किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। वहीं अगर बात करें इंडिया की, तो कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि इंडिया को इससे आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल और कई इंडस्ट्रीज़ में घाटा होने वाला है। मगर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को डिनाई करते हुए कहा कि हम लोगों को इसको एक बैलेंस के तरीके से लेना चाहिए और एक आपदा में अवसर की तरह हमको देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें जिस जिस पर सारे देशों पर टैरिफ्स इम्पोज किए गए हैं, वो भारत से 10 से 15 या 20% तक ज़्यादा ही हैं। अगर हम बात करें वियतनाम, चाइना और अन्य देशों की, तो उनमें कई 50% से 56-60% तक टैरिफ्स लगाए गए हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं, जैसे टेक्सटाइल है तो बांग्लादेश और वियतनाम पर हमसे ज़्यादा टैरिफ्स लगाए गए हैं, तो भारत को फ़ायदा टेक्सटाइल में होने वाला है, फार्मा में होने वाला है। केमिकल्स में जैसे चाइना पर ज़्यादा टैरिफ्स इम्पोज किए गए हैं, तो भारत को केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी फ़ायदा होगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो भारत को उसमें भी चाइना से एज मिल सकता है, क्योंकि 56% टैरिफ के साथ और भारत पर 26% ही टैरिफ यूएस ने लगाया है। तो उस हिसाब से भारत को फ़ायदा तो निश्चित रूप से होना चाहिए। बात करें अगर आईटी इंडस्ट्री की, तो उसमें इंडिया को घाटा होता हुआ ज़रूर दिख सकता है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री पर टैरिफ के बाद चूँकि इंडिया सबसे ज़्यादा आईटी का एक्सपोर्ट करता है यूएस को, उसके हिसाब से भारत को निश्चित रूप से घाटा होने वाला है। बहरहाल जो भी हो, प्लस माइनस देखा जाए तो भारत अगर एक सही तरीके से इन टैरिफ्स को हैंडल करता है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन बन सकती है आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि जैसे लेसोथो जैसा छोटा सा देश अफ्रीका है, उस पर 56% से ज़्यादा का टैरिफ लगा है, जिससे उसकी डायमंड और कपड़ा इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है।